I, Samir, welcome you all on our channel crackgpsc.com। एंड जैसे कि हमने आपको कल के वीडियो में कहा था, कल मैंने बुक लिस्ट के बारे में बात की थी, आज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं इस बारे में कि पैनिक हो रहे हैं वो कि प्रिपरेशन कैसे करें पेपर वन का। बिलीव मी, हम लोगों ने कर रखा है इसका पूरा का पूरा एनालिसिस, और मात्र 15 से 20 दिनों की मेहनत में आप आराम से 70 to 80 मार्क्स प्रिपेयर कर सकते हैं माय फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स। बस आपको अपनी स्ट्रेटजी सही रखनी है। तो आज उसी स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं। ये हमारा ब्लॉग है जिसको आप crackjpsc.com पे जाके पढ़ भी सकते हैं, और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इस पर वीडियो बना दिया ताकि आप लोगों को समझा सकूं कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए पेपर वन के लिए। ठीक है, तो पेपर वन में कुल मिला के आपके सब सेक्शंस दिए हुए हैं, जिसमें कि आपके एच तक सब सेक्शंस दिए हुए हैं। सब में डिवाइड किया गया है, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करेंट अफेयर, झारखंड स्पेसिफिक एंड मिसलेनियस। तो ये इतने टॉपिक आपको दिए हुए हैं आपके पेपर वन में। अब भाई सबको कैसे करें, तो सबसे बेहतर टेक्निक जो है, बुक्स के बारे में तो मैंने कल बता दिया था, थोड़ा यहाँ भी डिस्कस करूँगा। सबसे बेहतर टेक्निक आपके लिए जो है वो है कि आप मोर मार्क्स फर्स्ट एंड इजी फर्स्ट, ठीक है, ज़्यादा मार्क्स दे और आसान हो कवर करने में, उसको पहले हम लोग कंप्लीट करें। ठीक है, तो जब हमने उसको अरेंज किया तो सबसे पहले देखिए हिस्ट्री आसान रहता है, बहुत बच्चे पढ़ते हैं कहानी की तरह है, आप क्वेश्चंस कीजिएगा तो निकल जाता है, जिसमें कि आपको 15 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि आगे हम उसको देखेंगे कैसे उसको भी हमने ब्रेक कर दिया है सब सेक्शंस को। तो 15 क्वेश्चन मतलब 30 मार्क्स आपको सीधे हिस्ट्री से मिल जाते हैं। 15 क्वेश्चन साइंस से मिल जाते हैं। थोड़ा सा इसका पोर्शन कुछ हल्का सा, जो जनरल साइंस वाला पोर्शन है सेक्शन वन, इसको भी 3 सेक्शन में तोड़ा हुआ है, जनरल साइंस, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जनरल साइंस वाला थोड़ा सा वास्ट हो जाता है, बट एग्रीकल्चर और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन तो आप 2 दिन में कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिसलेनियस बहुत आसान है, एकदम आसानी से चुटकियों में निकलेगा। झारखंड स्पेशल जो है, अगेन इसके लिए आपको टाइम देना ही नहीं, आप पेपर टू के साथ इसको प्रिपेयर करते चलेंगे। तो ये 10 क्वेश्चन झारखंड स्पेशल के आपके प्रिपेयर होते ही चलेंगे। ठीक है, यानी इसको समझ लीजिए कि पेपर टू का ही पार्ट है ये। तो वो 10 क्वेश्चन छोड़ते हैं, हम 90 के अंदर देखते हैं क्या कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो 90 के अंदर आपने तो 45 क्वेश्चन यानी 50% तो आप मात्र 15 दिन में प्रिपेयर कर लीजिएगा, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिसलेनियस। अभी का करके आगे बात करते हैं इन्हीं सेक्शंस को हमने कैसे ब्रेक डाउन किया है और कहाँ कहाँ पर आपको फोकस करना है। अगर हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री को सब फिर तोड़ा गया है एंशियंट हिस्ट्री में, जैसे कल हमने बुक की बात की थी। अब एंशियंट हिस्ट्री में आपको कहाँ कहाँ फोकस करना है, तो पहला है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन जो यहाँ पर दिया हुआ है, देन वैदिक पीरियड, मौर्यन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ठीक है, और थोड़ा बहुत आप ध्यान दीजिएगा हर्षवर्धन और कनिष्क पे। अगर आप इतना कर लेते हैं तो एंशियंट हिस्ट्री का पोर्शन आपका बहुत हद तक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मेडावल हिस्ट्री में आपको ज़्यादा करना ही नहीं है, दिल्ली सल्तनत में पढ़ना है आपको लोधी और खिलजी, और उसके बाद फिर मुगल डायनेस्टी। इतना करने में आपका दिल्ली सल्तनत मतलब मेडिवल का 5 क्वेश्चन आपके पॉकेट में। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा वास्ट है, बट इसको भी हम लोग कॉन्साइज कर सकते हैं। तो पहला है आपका कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट स्ट्रगल जो है, यानी 1857 का जो वार है उसका प्रीटेक्स्ट है, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो बुक मैंने आपको बताई थी राजीव अहिर की, स्पेक्ट्रम की, ठीक है, उससे आप पढ़ लीजिएगा। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे अधिवेशन और उसका बनना एंड ऑल। ठीक है, गरम दल नरम दल इसी के अंदर आ जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट अप्रोच, डिफरेंट मूवमेंट्स जो अलग अलग इंडियन नेशनल कांग्रेस ने चलाए, और महात्मा गांधी के भी जो आंदोलन है, मूवमेंट्स है, इसी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में महात्मा गांधी एंड हिज वर्क, इतना अगर आप कर लेते हैं तो झारखंड इसके बाहर जाने वाला नहीं है, जेपीएससी इसके बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, अब हम अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर लें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 18 मार्क्स यानी कि सब टेस्ट सेक्शन से
जो आप 2 दिन में तैयार कीजिएगा। एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, 9 क्वेश्चन है, 9 दूनी 18 मार्क्स इससे आने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप एग्रीकल्चर को पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट साइंस में एग्रीकल्चर का एक अलग सेक्शन से दिया हुआ है जिसको आप पढ़ सकते हैं। और डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो 12th में आपका एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट करके जियोग्राफी में एक पोर्शन है, उसको आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज लूसेंट इज सफिशियंट फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है। ओके, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए आपका जो भी बेसिक, अगर आपको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर साइंस का नॉलेज है तो इट इज़ सफिशियंट। अदरवाइज बहुत सारी बुक है कंप्यूटर के बेसिक्स के लिए, उसमें से एक लूसेंट की आप उसको रेफर कर लीजिएगा, बहुत अच्छी किताब है। बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपके लिए सफिशियंट होगी। तो साइंस में जनरल साइंस पढ़ने के लिए आप ज्ञान पब्लिकेशन, जैसे कि पिछले क्लास में हमने आपको बताया था, जनरल साइंस के लिए आप ज्ञान पब्लिकेशन या तो आप NCERT 8, 9, 10th 11, 12 पढ़िए, या फिर आप ज्ञान पब्लिकेशन का जो बुक आता है उसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। या जो NCERT का सार संग्रह है उसको भी आप पढ़िएगा तो आपका कॉस्मोस पब्लिकेशन का तो आपका सही रहेगा, ठीक है। ओके, मिसलेनियस की अगर बात कर लें तो मिसलेनियस में काफ़ी टॉपिक है, बहुत लोग इसमें परेशान हो रहे हैं, लेकिन देखिए कितना आसान है। ह्यूमन राइट्स पहला दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स के लिए आपको कहीं कोई मटेरियल नहीं मिलने वाला। ह्यूमन राइट्स के लिए आप जो उसका साइट है, ठीक है, ह्यूमन राइट कमीशन का, आप उसको खोलिए, गूगल कीजिए और उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल करके पढ़िए और कलेक्ट कर लीजिए। एक आध क्वेश्चन इससे आएगा, हो सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन एक्चुअली इससे रहेगा। फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, आपका ये पेपर 2 में भी इन्वायरमेंट दिया हुआ है, आप उसके साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप 12th NCERT में केमिस्ट्री में दिया हुआ है, 11th में केमिस्ट्री में इन्वायरमेंट दिया हुआ है, 12th में आपका इकोसिस्टम के रूप में इन्वायरमेंट दिया हुआ है। तो 12th बायोलॉजी और 11th केमिस्ट्री, ठीक है। तो वहाँ से आप इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अदरवाइज पेपर 2 के साथ कंप्लीट कीजिए, बहुत सफिशियंट है। डिजास्टर मैनेजमेंट अगेन एक टॉपिक है इसके अंदर जो आप कंप्लीट करेंगे अपने झारखंड स्पेशल पेपर 2 के साथ, जिसमें कि टॉपिक ही है पूरा पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये इकोनॉमिक्स, अभी पेपर 1 की बात करेंगे उसमें पोवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट हम अलग से देखेंगे, इकोनॉमिक्स के पेपर में ही आपको मिल जाएगा वो, ठीक है, इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स में, ठीक है। अवार्ड अगर हम देखना चाहें तो लूसेंट से हो जाएगा, UNO दिया हुआ है वो भी लूसेंट से हो जाएगा। अदरवाइज स्पोर्ट्स एंड अर्बनाइजेशन अगेन लूसेंट से हो जाएगा। अर्बनाइजेशन आप कंप्लीट कीजिएगा जियोग्राफी के अंदर, ठीक है माय फ्रेंड्स। तो इतना आपका मिसलेनियस हो गया। देखिए कितना छोटा टॉपिक है, बाकी सारा चीज़ प्रिपेयर होते चला जा रहा है, बस आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। तो यहाँ तक आपका 45 क्वेश्चन मतलब 50% प्रिपरेशन हो गया, जो 15 से 20 दिनों के अंदर होगा। बाकी 10 क्वेश्चन जो झारखंड स्पेशल है पेपर 2 के साथ ही चला गया, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब 50% के आगे हम कवर करना शुरू करते हैं, तो फिर देखते हैं कि भाई विच इज़ द ईजिएस्ट और कैसे अप्रोच करेंगे। तो अगर हम पहला देखें कि हमारा 50% में बचा आपका जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये हमारा 3 सेक्शन बचता है जो अदर 50% में आपका आता है, ठीक है ना। सबसे 10-10 क्वेश्चन हैं फ्रॉम ईच सेक्शन, चाहे जियोग्राफी हो, इंडियन पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, और बहुत वास्ट है। तो इसको अब हम लोग ब्रेक करेंगे भाई इजी कौन सा है। तो अगर हम पहले देखें जियोग्राफी, तो इसमें पहला दिया हुआ है आपका अगर पहले हमको देखना है तो डेमोग्राफिक जियोग्राफी देखिए, ठीक है, बहुत आसान है। इससे आपको जो डेमोग्राफिक जियोग्राफी से आपको क्वेश्चन आएंगे वो 2 क्वेश्चंस हैं और एक दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। सेंसस 2011 पढ़ लेना आपको। इंडस्ट्री, माइंस एंड मिनरल इंडस्ट्री तो आप झारखंड के साथ ही कंप्लीट कर लीजिएगा, मोस्ट प्रोबेबली फोकस वहीं से रहेगा। सेंसस 2011 का भी फोकस आपका मोस्ट प्रोबेबली झारखंड से ही रहेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ से इस पोर्शन में कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी बचा जनरल जियोग्राफी। तो जनरल जियोग्राफी और फिजिकल जियोग्राफी जो आगे हम बताएंगे आपको, तो उन दोनों को आपको कंप्लीट करने के लिए जीसी लियोंग पढ़ लेना है, सफिशियंट है। और इकोनॉमिकल जियोग्राफी के लिए आपको माजिद हुसैन, ठीक है। अगर ना हो तो फिर आप NCERT को रेफ़र कर सकते हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पस। माजिद हुसैन पूरी नहीं पढ़नी है, उसमें आपको इकोनॉमिकल जियोग्राफी दिया हुआ है। अदरवाइज आप
ट्वेल्थ एनसीईआरटी ज्योग्राफी को भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब इंडियन पॉलिटी की बात कर लें तो इंडियन पॉलिटी को भी सब डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरी में। ठीक है, पहला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिससे कि 4 क्वेश्चन आ जाएंगे सीधे, और वो एम लक्ष्मीकांत से सीधे सीधे आपका कवर हो जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन एंड पंचायती राज, 2 क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। तो ये आपको कहीं नहीं जाना है। एक तो पेशा जो आप पेपर 2 में पढ़िएगा, पंचायती राज के लिए स्पेशल जो एक्ट निकला था पेशा, तो वहाँ कवर हो जाएगा। पंचायती राज आप पेपर 2 में कवर कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत जो बचा वो पंचायती राज का जो एंड लोकल गवर्नेंस का जो गूगल साइट है, होम पेज मिनिस्ट्री का, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का, तो उस पर आप जाइए, पंचायती राज मिनिस्ट्री करके जो आप डालिएगा गूगल में, आपको एक पेज मिल जाएगा। आप विकीपीडिया से उसको पढ़िए, सफिशियंट है, 2 दिन में कवर कर लीजिएगा या 1 दिन के अंदर। ठीक है, बाकी उसका एक सेक्शन दिया हुआ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 4 क्वेश्चन है, बहुत लंबा सेक्शन है। आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, अगर आपको पढ़ना है तो आप मेंस प्रिपरेशन की कोई किताब उठा लीजिएगा, उसके पेपर 4 में गुड गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, थोड़ा बहुत उससे पढ़ जाइएगा, आपका ये पेपर तैयार हो जाएगा। बट मेरे हिसाब से इसको आप लास्ट में छोड़िएगा। ठीक है, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात कर लें तो इकोनॉमिक्स में भी ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। तो थोड़ा इजी सेक्शंस को देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिकल इशूज़ 3-4 दिन में ख़त्म होने वाला टॉपिक है दोस्तों। तो इसको हम लोग 3-4 दिन के अंदर ही ख़त्म करेंगे। सबसे पहले रखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिकल इशूज़ को। रमेश सिंह इज़ द बेस्ट बुक। ठीक है, रमेश सिंह इसके लिए सबसे अच्छी किताब है, आप उससे पढ़िए। ठीक है, फिर इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन, 2 क्वेश्चन, बहुत ही आसान टॉपिक है, एकदम एक स्पेसिफिक दिया हुआ है रमेश सिंह के बुक में, आप आराम से उसको कंप्लीट कीजिएगा। बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी थोड़ा टाइम लेगा, उसमें बहुत कुछ है, अनएम्प्लॉयमेंट, फिर पोवर्टी, एपीएल, बीपीएल। ठीक है, फिर बैंक स्ट्रक्चर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, काफ़ी कुछ आ जाता है इसके अंदर। इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स, पंचायत आपका जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं, तो इसके अंदर काफ़ी कुछ आ जाता है। तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा, आपको 10 से 15 दिन इसमें लग जाएंगे। जब आप इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स कर लीजिएगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर लीजिएगा, टाइम मिले तो इसके 4 क्वेश्चन के लिए आप बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के लिए फिर रमेश सिंह को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, ओके। अब झारखंड स्पेशल तो आपको पता है कि आपको कैसे करना है, ठीक है ना। अब हम आपको टॉपिक वाइज, यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिएगा, टॉपिक वाइज अरेंज कर दिए हैं आप लोगों को कि आपको पढ़ना कैसे है और किस किस को। देखिए, मिसलेनियस आप 5 से 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर लीजिएगा, अगर चाहिए तो 5 दिन के अंदर, थोड़ा आप स्पीड रखते हैं तो सबसे पहले मिसलेनियस को ख़त्म कीजिए, फिर हिस्ट्री को ख़त्म कीजिए। हिस्ट्री को ख़त्म करने के बाद आप साइंस में मत आइए, आप साइंस के एग्रीकल्चर सेक्शन पे चले जाइए, 3 दिन के अंदर ख़त्म होने वाला टॉपिक है। देन फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, उससे 3 क्वेश्चन, ठीक है, साइंस वाला ही सेक्शन है। अभी जनरल साइंस को छोड़ देते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पंचायती राज, 2 क्वेश्चन है, आसान, 1 दिन का टॉपिक है, ख़त्म हो जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिकल रिफॉर्म, इससे आपको अगेन 4 क्वेश्चन है, यहाँ गलती टाइप हो गया है, 4 क्वेश्चंस आ रहा है इससे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, और ये भी 2 से 3 दिन में। रमेश सिंह में एकदम स्पेसिफिक दिया हुआ है, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन, इससे 2 क्वेश्चन हैं आपको, इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन से। तो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन एक चैप्टर ही दिया हुआ है रमेश सिंह में, या आपको 12th के जियोग्राफी में मिल जाएगा या 10th के जियोग्राफी में मिल जाएगा, उतना पढ़िएगा, सारे क्वेश्चन उससे मिल जाने वाले हैं, बाकी फिर क्वेश्चन लगाना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा, बट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है आपको, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, एंड डिसेंट्रलाइजेशन तो हम लोगों ने पहले बात कर ली थी, सारे इजी टॉपिक को पहले देख लिया। अब थोड़े बड़े बड़े टॉपिक हैं, बेसिक इन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, अगर टाइम मिले तो कर लेना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब टाइम मिले तो करना है। सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी, ये अगेन 2 दिन का ही टॉपिक है, सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी। इसमें सिर्फ सेंसस पढ़ना है, मिनरल्स एंड माइंस ये आपके पेपर 2 में ही कवर हो जाएगा, इंडस्ट्रीज पेपर 2 में ही कवर होने वाला है। ठीक है, इकोनॉमिकल जियोग्राफी की अगर हम बात कर लें तो इकोनॉमिकल जियोग्राफी आप मार्क्सिस्ट डिवीजन के कुछ टॉपिक स्पेसिफिक पढ़ लीजिएगा। एग्रीकल्चर में भी ये कंप्लीट हो जाने वाला है, जो आप मिसलेनियस में पढ़िएगा एग्रीकल्चर और साइंस में पढ़िएगा, वहाँ भी ये कंप्लीट हो जाने वाला है इकोनॉमिकल जियोग्राफी। कुछ क्रॉप पैटर्न के बारे में आपको जियोग्राफी के कंटेक्स्ट में पढ़ना पड़ेगा, वो आप सविंदर सिंह से पढ़ सकते हैं अगर आपके पास किताब है तो, अदरवाइज जो महेश बर्णवाल की बुक में भी ये आपको अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, जनरल एंड फिजिकल जियोग्राफी थोड़ा लंबा हो जाता है,
और इसके लिए जीसी लियोंग बुक चाहिए आपको, ठीक है। जीसी लियोंग रख लीजिएगा तो जनरल ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी दोनों कवर हो जाएगा इसमें, और 6 क्वेश्चन इससे आपके बनते हैं, वहाँ से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। एंड जनरल साइंस के लिए आपको मैंने बताया ज्ञान पब्लिकेशन इज़ द बेस्ट बुक। आप लूसेंट भी फॉलो कर सकते हैं, बट ज्ञान पब्लिकेशन में या कॉस्मोस का एनसीईआरटी सार संग्रह बेस्ट है। तो इसी क्रोनोलॉजी में अगर पढ़िएगा तो ये पूरे टॉपिक हो गए विथ सब टॉपिक आपके पेपर 1 के, और इसी क्रोनोलॉजी में पढ़िएगा पहले 6-7 टॉपिक में आपका 60 to 70% कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि 200 में से 140-150 मार्क्स आप मात्र 20 से 25 दिन में कवर कीजिएगा। बाकी 60 मार्क्स के लिए आपको 1-1.5 महीने चाहिए। तो पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद 60 मार्क्स के लिए आप स्ट्राइव कीजिएगा। तो ये है आपका पेपर 1 का स्ट्रेटेजी, इसको फॉलो कीजिए और बिलीव मी आपको सक्सेस मिलेगा, आपको काफ़ी इजी हो जाएगा उसका प्रिपरेशन करना। आप थोड़ा भी पैनिक मत होइए, बने रहिए हम लोग के साथ ऑन द क्रैक जेपीएससी चैनल। अगर आपने नहीं देखा है तो अपने और दोस्तों को इसको शेयर कीजिए, जो लोग देख रहे हैं अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, और फिर नए वीडियोस के लिए प्लीज़ इसका बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियोस के सब्सक्रिप्शन आपको मिलते रहें। इससे हम लोग का मोरल बूस्ट होता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स अगेन। से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू।